दिल को दहला देने वाली ये तस्वीर जिस विभीषिका की है उसे बाढ़ कहते हैं, उसे बांध के द्वारा लाई गई बाढ़ कहते हैं। और ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि सरकार के द्वारा प्रायोजित ये आपदा है। सबूत पेश करेंगे आपके सामने और आपको दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट भी कि किस तरीके से एक नहीं दो नहीं सैकड़ों गांव के अस्तित्व पर संकट आ गया। जो गांव डूब के पैमाने के मुताबिक, जिन गांव के आसपास पानी भी नहीं आना था, वो पानी में डूब चुके हैं। जहां जिन्हें डूब की जद में नहीं माना जा रहा था, वो गांव टापू बन चुके हैं। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कहीं कोई इसका पुनर्वास नहीं। इन सब के बावजूद सैकड़ों गांव के अस्तित्व पर संकट सरकारी आपदा के द्वारा, जिसका सबूत आइए हम आपको दिखाते हैं। आगे बढ़े उससे पहले नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बहुत जमीनी सच्चाई लेकर सामने आते हैं। दिल लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए सबसे पहले हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, उन गांव के हालात दिखाएंगे, वहां के लोगों का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये खत देख लीजिए। खत लिखा है खरगोन बड़वानी के सांसद गजेंद्र पटेल ने सरकार के नाम, मुख्य सचिव के नाम, मध्य प्रदेश सरकार के नाम, जो अपने आप में एक आंकड़ा है जो बताने के लिए काफी। दरअसल नियम के तहत, समझौते के तहत सरदार सरोवर बांध को 138.68 मीटर से ज्यादा नहीं, हाइट से ज्यादा नहीं भरा जा सकता। लेकिन अब की बार 15-16 अगस्त के दरमियान जब पानी छोड़ा गया, बाढ़ आई, तब 142 मीटर तक, यानी गेट नहीं खोले गए और 142 मीटर तक उसे भर दिया गया। ये हम नहीं कह रहे, खुद भारतीय जनता पार्टी के सांसद गजेंद्र पटेल अपने खत में ये लिख रहे हैं कि 142 मीटर से ज्यादा भर दिया गया, जिसके चलते ये आपदा आई है। और बड़वानी जिला, धार जिला, यूं कहें कि सरदार सरोवर बांध के कैचमेंट एरिया की जद में आने वाले वो गांव जिन्हें कोई इल्हाम नहीं था कि वहां तक पानी पहुंच जाएगा, जो तो डूब में नहीं आने वाले थे, जहां कोई पुनर्वास या मुआवजे की बात नहीं थी, ऐसे एक दो नहीं सैकड़ों गांव या तो टापू बन गए या जलमग्न हो गए। वहां के गांव उजड़ गए हैं। राजघाट की बात करें, छोटा बड़दा, जंगरवा, पिछोड़ी, कुंडिया, धनोरा, चिंपाखेड़ी, अलवदा, भीलखेड़ी, भौती, बिजासन, एक कलवारा, लगातार आप नाम लेते जाइए, हम आपको लिए चलेंगे इन सब जगहों पर। यहाँ के लोग क्या है वो अपनी खुद बताएंगे आपको। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री मौन है। कहीं कोई आशीर्वाद में निकला है, कोई आक्रोश में निकला है, लेकिन इन सैकड़ों गांव में जो तबाही आई है, बर्बादी आई है, उसका कहीं कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई जिक्र करने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि कम से कम इन सैकड़ों गांव के लोगों की जो जिंदगी तबाह हुई है, इनके घर तबाह हुए हैं, उनकी कम से कम कथा व्यथा लोगों तक जरूर पहुंचे। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी सचिन राठौर के साथ। बड़वानी में लगातार नर्मदा नदी के जलस्तर से बढ़ने से बैकवाटर के कारण आई डूब से कई परिवार प्रभावित हुए हैं। डूब क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मकान उजड़े हैं, घर उजड़े हैं, जमीनें डूबी है, वह कई तरीके का दर्द उन्होंने सहा है। जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। लोगों का कहना है कि डूब के समय ना मुनादी करवाई गई, ना ही सूचना दी गई। लगातार लोग परेशान हुए हैं, लोगों के घर बार डूबे हैं, मकान डूबे हैं, मवेशी मरे हैं, लोग परेशान हुए हैं। इसको लेकर कई बार नर्मदा बचाओ आंदोलन ने भी चक्का जाम किया है, आवेदन दिए हैं, निवेदन दिए हैं। उसके बाद भी डूब क्षेत्र में लोगों की परवाह जिला प्रशासन नहीं कर रहा है। वहीं लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। हम आज डूब क्षेत्र के कई गांवों में गए, कई गांव हमने देखे, कई मंजर ऐसे देखे हैं जहाँ पूरे परिवार उजड़ चुके हैं, मकान टूट चुके हैं, मवेशी मर चुके हैं। कई गाँवों का आज हमने दौरा किया। हम नर्मदा बचाओ आंदोलन के राहुल यादव से जानते हैं कि ये डूब कितनी दर्दनाक थी। राहुल, डूब को लेकर क्या कहूँ? जैसे जिस स्तर से जो सरदार सरोवर के ऊपर के जो बांध बने हैं, तवा, बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर जो बांध है, जिसके लगातार जल स्तर वहाँ के गेट खोले गए और सरदार सरोवर का गेट बंद रखा गया, जिसके कारण भयानक स्थिति हुई है। कहीं जगह 155 मीटर तक लेवल गया, कहीं जगह 140 मीटर तक गया, कहीं जगह 142 मीटर तक लेवल गया है। ऐसी गंभीर स्थितियों के बाद भी प्रशासन ने कोई बुनियादी नहीं करवाई। 16 सितंबर के रोज लगातार जल स्तर 30 लाख क्यूसेक पानी आ रहा था, इससे ज़्यादा पानी आ रहा था और बाकी कोई बुनियादी नहीं करवाई। और रात में जो मंजर हुआ, जिस तरीके से स्थिति बनी है, बहुत गंभीर स्थिति बनी और बहुत भयानक स्थिति बनी, दर्दनाक। क्योंकि एक पल आँख बंद करने के बाद एक लगातार पानी बढ़ना और लोगों ने अपने जानवरों को और इंसानों को किस प्रकार से निकालना और लाइट बंद करना, और प्रशासन की तरफ से कोई अधिकारी 16 तारीख को पहुंचे नहीं गांव में, और जिस तरीके से लोगों अधिकारियों को फोन करना, तो अधिकारियों ने मोबाइल बंद करना और संपर्क से दूर रहना, ये स्थिति गंभीर हुई, जिसके कारण बड़वानी जिले में लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। साथ में ही मकान टूटे, ध्वस्त हुए। मकानों में जो रहे वो अपनी मुश्किल से जाने बचाने के लिए बाहर निकले हैं और आज भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा जो जमीन डूब से बाहर बताई थी, उन मकानों में पानी घुसा है, जमीने में पानी घुसा है। और आज इस स्थिति में करोड़ों का नुकसान होने के बावजूद प्रशासन को ध्यान नहीं दे रहा और सिर्फ प्रशासन के द्वारा सिर्फ नाम लिखकर और 50 किलो अनाज देने से सब कुछ
हाल नहीं होता है, क्योंकि उनको कानून के अनुसार जो मिलना चाहिए, जिन विस्थापितों को प्लाट दिया है उनको जिनको बाहर किया और जहां डूब आई है उनको मकान बनाने के लिए 5,80,000 का भुगतान करना चाहिए, प्लाट देना चाहिए, और जो NWTD अवार्ड जो लिखा है वो सब कुछ नीति के अनुसार देना चाहिए। प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई पहल नहीं की जा रही है। वो जो टीन शेड बनाए थे 2017 में, उसका करीब 3 करोड़ रुपए आज भी प्रशासन के खाते में जमा है। उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा विस्थापितों को नहीं दिया जा रहा, नहीं उनसे वो कराया जा रहा है। और यहाँ के जो राजनीतिक दल की पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने भी सवाल उठाना चाहिए कि किस प्रकार से जो बाढ़ आई है, क्योंकि बड़वानी जिले के 65 गांव आते हैं, जिन पर बड़वानी विधानसभा भी हो और राजपुर विधानसभा के गांव भी आते हैं, जिनका आज भी संपूर्ण पुनर्वास कानूनी तरीके से पुनर्वास नहीं हुआ है। आज भी जो घर प्लाट दिए 42,000 प्लाट बांटे हैं बड़वानी, धार, खरगोन, अलीराजपुर में, उनकी रजिस्ट्री का भूस्वामित्व अधिकार नहीं हुआ है। और जो सरकार के जो आंकड़े थे, NVDA नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण या सरकार के जो आंकड़े थे वो आंकड़ों की पोल खोल तो हुई है, साथ में जो उससे ज्यादा जो इन्होंने बताया उससे ज्यादा तक लेवल आया है। और मुख्यमंत्री का जो आदेश, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि 4 मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, 4 मुख्यमंत्री मिलकर आपस में निर्णय करके पानी का जल स्तर बढ़ाया जाए और चर्चा होने के बाद ही वो आगे किया जाए। जो इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं हुआ, और जो किसी प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाने के लिए और लोगों को डुबाना, यहाँ का मरण दिन करना, ये गंभीर स्थिति है, क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। राहुल यादव ने बताया है कि जिला प्रशासन अलर्ट नहीं था, डूब आने से पहले उन्होंने गांव में मुनादी करवाना थी, वहीं लोगों को पहले बताना चाहिए था कि डूब आने वाली है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो डूब का लेवल था उससे पानी बढ़ा है, 138 मीटर से बढ़ के पानी 142 मीटर तक पहुंचा है। जो क्षेत्र डूब में नहीं था वो भी डूबा है। ऐसे ही हम गांव के लोगों से बात करते हैं, किस तरीके से पानी बढ़ा है। मेरा नाम कमला यादव है, पर मैं छोटा बड़दा रहती हूँ। और सरकार ने तो पहले ही बोल दिया था कि 2009 में सबको बसा दिया न। जो हम बोलते थे कि जो लेवल आपने कम किया है वो लेवल बराबर पहले था वही है, फिर भी इन्होंने तो वही रखा और लोगों को डूब से बाहर किया। मेरा गांव छोटा पड़ता है, हमको डूब से टापू में लिया था, पर अभी लिया है, पर अभी भी मुख्य लोग बाकी है। और 580 भी घर पलट दिए किसी को भी, युवाओं को। तो अगर पैसा दे देते तो उनका घर तो बन जाता, मकान तो बन जाता, तो वो उनका घर माल तो नहीं खराब होता। और बड़दा में गांव में ही एक केड़ा, गाय, ये सब बंदे के बंदे रह गए और वहाँ सब मर गए हैं। और कहीं जगह तो भैंसे, गायें सब खत्म हो गई है। पर हमारे गांव में जो स्थिति बनी, लोग बाहर निकल रहे थे, तो वो आया तो वहाँ पानी आ रहा था, तो निकले तो बस पलट गई, तो शोभा और उसकी पोती की मौत हो गई है। तो ये गंभीर स्थिति है। सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि पहले जो लोग को प्लाट 580 और पुनर्वास में बहुत कमी है, फिर 3 सेट में 2019 से लोग रह रहे हैं, उनका तो अभी तक इन्होंने कुछ किया नहीं। तो अभी जो तत्काल है 142, 145, 144 जो है, तो अभी तुम भी जाके देखो, सब खत्म हो गया। खाने को दाना नहीं, पीने को पानी नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति हमारी सरकार लाई है। वो देखे कि लाडली बहना जो देख रहे हैं और दे रहे हैं, हम मानते हैं अच्छा है, पर जो डूब क्षेत्र में महिला रोड पे बैठी है, घर छोड़ के आंगन में बैठी, उसको तो देखे सरकार। हमारी यही विनती है सरकार से और प्रधानमंत्री जी से भी, और कलेक्टर से बहुत उम्मीद थी पर नहीं मिलने आया, क्योंकि ये भी कलेक्टर भी बड़वानी का राजा है, इन्हें भी प्रजा का देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, पर नहीं देख रहे हैं। ये डूब क्षेत्र की महिला थी जिनकी आंखें नम थी, वहीं डूब प्रभावित होने के बाद भी उन्हें किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिला है, घर प्लाट नहीं मिला है। डूब क्षेत्र की हालत बहुत ख़राब है। वहीं उनका कहना है कि जिला प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा है। इतनी बड़ी डूब होने के बाद भी कलेक्टर ने गाँव के दौरे करना चाहिए, लोगों से बात करना चाहिए। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन का भी कहना है कि कलेक्टर हमसे मिलते नहीं है, हमसे बात नहीं करते हैं, लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधि भी गाँवों में नहीं पहुँचे हैं। क्या स्थिति है डूब को लेकर? धूप की स्थिति बहुत ही भयानक है। आज तक जनप्रतिनिधि कोई गांव तक जा नहीं रहे, जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम टापू में, और टापू में होने के बाद किसी को प्लाट मिल चुके हैं तो किसी को 580 मिले नहीं। ये टीन सेट बनाने की जरूरत ही नहीं है। यदि प्रशासन पूरी तरीके से बसा देता सभी को तो टीन सेट बनाने की स्थिति क्यों आई। और अभी जो 50 किलो अनाज दे रहे तो 50 किलो अनाज से क्या होता है। अगर रात को वहां से गाँव से निकल कर आए और मवेशी वहीं के वहीं मर गए तो ये क्या स्थिति है। सरकार ने पूरी तरीके से लोगों को डुबा दिया है, बर्बाद कर दिया है लोगों को सरकार ने। आशियाने डूबे हैं, मकान डूबे हैं, खेत डूबे हैं, उम्मीदें डूबी है।
सब कुछ डूब के बर्बाद हुआ है। उसके बाद भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सिर पर जू तक नहीं रेंग रही है। कई गांव बर्बाद हुए हैं, कई खेत डूबे हैं, कई फसलें बर्बाद हुई है। उसके बाद भी किसान और डूब प्रभावित परेशान है, मगर कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। कौन सा गाँव को हम खपर खेड़ा गाँव क्या ये हुआ है वहाँ? डूब गए सब मवेशी न ढोर न केर न सब बंदेल का बंदेल रहेगा, नहीं उनका निकलना की जगह मिली, कहाँ जाए वो निकले न नहीं, यहाँ से वहाँ लग सब डूब गए। इतना नुकसान हुआ कि लोग न सी रड़ नहीं फूटती, क्या करे। खेत डूबे हैं, मकान डूबे हैं, लोग बता नहीं पा रहे हैं अपना दर्द। अब किसे बताए, कोई सुनने वाला नहीं है। ये 2 सांसद 1 मंत्री, उसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। राहुल, क्या स्थिति है? 2 सांसद 1 मंत्री, फिर भी मदद नहीं हो रही। जैसे पशुपालन मंत्री और न्याय मंत्री यहाँ पे मध्य प्रदेश बड़वानी विधानसभा से कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन्होंने जाके गांव में दौरा करना चाहिए था और देखना था, क्योंकि आज उनके विधानसभा में हजारों मवेशी मरे हैं जिसका कोई आकलन नहीं किया गया है और 10 किलो पशुओं को चारा देने से संभव है। आपने 3-4 गांव में दिया है, बाकी जो सोनल पट्टी जो आते हैं नर्मदा, कल्याणपुरा, पेंड्रा, बहुती, बेजासन, आमलाली, इन गाँव में अभी तक पशु के लिए चारा तक नहीं पहुँचा। तो गंभीर स्थिति है। जब तक प्रशासन किस तरीके से संवाद नहीं होगा तो ये चीज़ों का हल होना संभव है। और आपने जो खाने की बात कही, तो खाना भी कुछ हद तक अभी भी कर लोगों ने अपनी खुद की मर्जी से कर रहे हो, बाकी स्थिति है। तो पशुपालन मंत्री भी होने के बावजूद उनके विभाग का ही कार्य था, वो चाहते तत्काल पशुओं के लिए तत्काल टीन शेड खड़े करते और पशुओं के लिए जो चारे की व्यवस्था तत्काल टेंडर करके उनको तत्काल दिया जाता, पर आज तक ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। साथ में 2 सांसद, एक राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद। आपने लोकसभा सांसद कुछ गांव में दौरा किया गया, उसके बाद दौरा करने के बाद सिर्फ नाम लिखना, इसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ बढ़ी है। तो ऐसे जो गंभीर सवाल है उस पर भी सरकार ने ध्यान देना चाहिए और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से इन मुद्दों को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब सरकार 2019 में सांसद जो थे, लोकसभा सांसद थे, उन्होंने अपना मुद्दा उठाया था 2019 में कि हर पट्टाधारी 5,80,000 देना चाहिए, ऐसा इन्होंने 2019 में मुद्दा लोकसभा में उठाया था। उसके बाद आपने भी उठाना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर भी आगे बढ़ना चाहिए जो कहाँ बड़े हैं। क्योंकि विधानसभा क्षेत्र या आपका ही क्षेत्र लगता है, आपने यहाँ पे देखा है किस प्रकार से डूब क्षेत्र, खुद सांसद का गाँव ही जो पानिया पिछोला जिनको बोलते हैं, वहाँ से वो उभर के आए हुए हैं। उन्होंने देखना चाहिए कि उनके गांव के लोग कैसे डूबे हैं, क्या स्थिति है, जो अतिरिक्त जमीनें डूबी है। तो सांसद ने भी खुद की जो क्षेत्रीय नर्मदा पट्टी के रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनका संबंध है, क्योंकि उनकी रिश्तेदारी पूरे भिलाला समाज में और बाकी समाज में है, उन्होंने देखे हैं। तो उनका दर्द नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। राहुल, हम सबसे बड़ी बात करें, एक डूब आई है, सबसे दर्दनाक डूब थी, पहली बार इतिहास में पहली बार देखने को मिली इस तरीके की डूब। इनका जो लेवल था 138 मीटर की ये बात करते थे, 142 मीटर के ऊपर पानी पहुंचा है। साथ ही जनप्रतिनिधियों की हम बात करें, सांसद, पशुपालन मंत्री, राज्यसभा सांसद, इनका कहना है कि यह बाढ़ आई थी। वहीं बड़वानी कलेक्टर अपने प्रेस नोटों पे दर्शा रहे हैं कि अतिवृष्टि हुई है, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण ये हुआ है। तो इसे बाढ़ कहूँगे या अतिवृष्टि कहूँगे? इसको बाढ़ भी नहीं की जाएगी और ना अतिवृष्टि की जाएगी, क्योंकि ये सोची समझी साजिश है और मानव निर्मित साजिश प्रक्रिया किया गया है। क्योंकि किस प्रकार से विस्थापितों को हटाया जाए और किस प्रकार से इनको खत्म किया जाए, ये पूरी तरीके से सोच लिया सरकार ने कि सरकार ने इस तरीके, इसके पहले भी 2019 में भी इसके पहले बारिश हुई है, सब कुछ हुआ है, 24 घंटे तक बारिश हुई है। इसके पहले जो बांध खोलते, जैसे बरगी हो, इंदिरा सागर हो या ओंकारेश्वर हो, और नीचे के बांध खोले जाते, 2019 में इससे ज़्यादा बारिश हुई थी, सब कुछ हुआ था यहाँ पे क्षेत्र में। उसके बावजूद भी 138.68 से पानी तक आगे तक नहीं बढ़ने दिया। तो यहाँ की जो ये एक सोची समझी साजिश है के तहत हुआ है और एक देश के प्रधानमंत्री को खुश करने के लिए यहाँ की जनता ने यहाँ के विस्थापितों का बलिदान दिया है। हम बात करें तो एक गांव बड़वानी नर्मदा पट्टी में ऐसा है, राजघाट, जो हमेशा टापू बनता है। वहाँ का 17 परिवार और 65 लोग आज भी टापू में रह रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि उनका पुनर्वास नहीं हुआ है, घर प्लाट नहीं मिले हैं। कई बार वो आंदोलन, निवेदन, ज्ञापन कर चुके हैं, मगर जिला प्रशासन उनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन का कहना है कि इनका संपूर्ण पुनर्वास हो चुका है और फिर भी ये लोग वहाँ पर डटे हुए हैं। अभी पानी एकदम से बढ़ा है, 138 मीटर से 142 मीटर पर पहुँचा है। उसके बाद इन लोगों को बड़ी मुश्किल से वहाँ से निकाला गया था। ऐसे ही हम इन लोगों से बात करते हैं, किस तरीके का मंजर था इस बार? इस बार क्या है कि हमारे 17 परिवार वहीं पे थे, तो 142 मीटर पानी हो गया था। तो हम तो सब हाका वाका चुक गए थे कि एकदम इतना पानी कैसा आ गया। तो हमने तत्काल नाव बोट पवन को प्राइवेट हमारी बोट से लेके जाके महिलाओं को पहले निकाला और उसके बाद में हमारे जो जानवर वगैरह था उनको इधर उधर बांध कर ये करा। 10:30 पौने 11 बजे रात्रि को तहसीलदार और टीआई साहब आए, बोले निकलो निकलो निकलो। इनका हम निकलेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारे जानवर 60-65 जो है वो सब बंधे हुए हैं, हम उनके रस्से वगैरह काटेंगे, उसके बाद में
और हम हमारी प्राइवेट नाव लेके आए हैं। अब 11:30 बजे रात को तुम आए तो क्या क्या मतलब निकला? अगर मैं प्राइवेट नाव लेके नहीं आता तो ये मवेशी भी मर जाते और ये जो 17 परिवार के जो टापू में जो आदमी रहे थे, महिला और पुरुष, ये भी सब मर जाते। 142 का लेवल हो गया था। डूब एकदम से आई है, एकदम से लेवल बढ़ा है, 142 मीटर हुआ है। इसको लेकर पहले मुनादी या कोई अलर्ट किया गया था प्रशासन द्वारा जारी? नहीं किया गया। मेरा नाम कैलाश गोस्वामी है, ग्राम छोटी कसरावत का रहने वाला हूँ। प्रशासन गांव में आती है और बात लोगों को बताती है कि आपदा है, जबकि डायरे के सरदार सरोवर बांध के पानी से डूब में है और जितने गांव डूब से बाहर करे थे सरकार ने, हम आवेदन देने को जाते हैं सरकार को, सरकार बोलती कि तुम्हारा गांव डूब में नहीं है। और आज देखो तो पूरा कसरावत छोटी कसरावत गांव में पीछे जो मेरा खेत जो डूब से बाहर किया था, मेरे खेत में भी पानी आ गया। ऐसे कई गाय उनकी भी मौत हुई है, मवेशी की भी मौत हुई है और यहाँ तक कि लोगों की भी हत्या की गई है मोदी ने। मोदी का जन्मदिन और हमारा मरण दिन, तो लोग बाग इस हालत में कहाँ जाएंगे? जिनको मुआवजा दिया है घर का, उनको पट्टे नहीं आज तक दिए और उनको आप उनके घरों में पानी आ गया, तो आज वो जाएंगे कहाँ अपना आसरा लेके जाएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार बोलती है कि तुम डूब से बाहर हो। तो आज ये कैसे डूब आ गई है? तुमको पानी का अगर ये मैनेजमेंट करना था तो पूरे गांव में खबर देना था और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और लोगों को 50-50 किलो अनाज दे के मतलब ये क्या साबित करना चाहते हैं? लोगों का दर्द है, बोलने को तो बहुत कुछ है पर दिल भर आता है, क्या बोले। किस तरीके से लोगों की आंखें नम हो रही है? घर बर्बाद हो चुके हैं, खेत बर्बाद हो चुके हैं, मवेशी मर चुके हैं, उसके बाद भी जिला प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं हम गांव के लोगों से पूछते हैं कि क्या क्या देखा इस बार उन्होंने। मेरा नाम धनराज आवासा है, मैं ग्राम पिछोड़ी का रहने वाला हूँ। कभी सरकार ने सूचना दी न डोंडी पिटाई गई, हम तो वही भड़ावनी में रहे कि 138 मीटर पानी आएंगे। भाई यहाँ तक आता है 3-4 साल का। अभी हमारे जो 25% से ज़मीन की थी सरकार ने, वो ज़मीन पूरी डूब गई। ज़मीन के ऊपर 6 फीट पानी होगा। मेरे 3.5 एकड़ ज़मीन है, मेरा 1 इंची ज़मीन नहीं बची और पूरे गांव में सब घर वदर गए और सब प्रशासन ने ना नाव छोड़ी ना कुछ नहीं छोड़ा। हमारे गांव के मछुआरे हैं 6-7 परिवार के, उससे उनको बुलाया और उन्होंने हमारी रात भर दिन भर मेहनत करके बाल बच्चे को और सामान को हमने बाहर निकाला। कोई सुविधा नहीं करी है। 50 किलो अनाज क्या है, 6 दिन में खा जाएंगे हम? क्या है यह, क्या सुविधा है? तो पूरी फसल नष्ट हो गई, घर का सामान पूरा नष्ट हो गया है। ऐसी सरकार को तो क्या करे। अभी डूब क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है, सरकार व जिला प्रशासन को लेकर खासे आक्रोशित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि डूब में हमारी किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की गई है। मवेशी मरे हैं, जानवर मरे हैं, यहाँ तक कि लोग तक मरे हैं। डूब क्षेत्र में लोग डूब कर मरे हैं। वहीं रेस्क्यू करने के दौरान छोटा बड़दा में 2 लोगों की मौत हुई थी वाहन गिरने से, वहाँ भी लोग मरे हैं। मगर जिला प्रशासन किसी प्रकार से कोई बात करने को तैयार नहीं है, लोगों के पास जाने को तैयार नहीं है। सिर्फ 50 किलो अनाज देने से कुछ नहीं होता है। लोगों का कहना है घर डूबा है, मकान डूबे हैं, ज़मीनें डूबी है, मगर प्रशासन और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2 सांसद है, 1 मंत्री है, उसके बाद भी डूब क्षेत्र का दौरा इनके द्वारा लगातार नहीं किया जा रहा है। जहाँ मेन जो गाँव है जांगरवा है, भौती है, बिजासन है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डूब का मंजर देखने को मिला है, इन गांवों पर आज तक कोई भी भाजपा का जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वहीं उनका कहना है कि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। वह बड़वानी कलेक्टर भी इन डूब क्षेत्र के लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। बड़वानी से दर लपेटा के लिए सचिन राठौर।